सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सरकार गरीब नवाज ने अपने मलफूजात में इरशाद फरमाया, देखो हिंदुस्तान की तालीम के, हिंदुस्तान के माहौल के मुताबिक गरीब नवाज तकरीर कैसे करते थे। यहाँ 3 चीजों को अहमियत ज्यादा दी जाती थी, सूर्य यानी सूरज, दरिया गंगा जमुना, और जमीन भूमि माता भूमि लोग कहते थे। 3 चीजों की बड़ी अहमियत थी, जमीन सूरज और दरिया। इसको बहुत लोग अहमियत से जानते थे। गरीब नवाज ने कहा, वली वो होता है, वली वो होता है जिसमें दरिया जैसी सखावत हो। गंगा जमुना के मानने वालों को दरिया का कैसा तस्वुर दिया। वली वो होता है जिसमें दरिया जैसी सखावत हो। समंदर नहीं कहा, इसलिए कि पहली बात तो दरिया का ही यहाँ तस्वुर था, दरिया को लोग मानते थे। और बात यह है, शायद मैं पहले भी कह चुका हूं, दरिया बहुत पुरसुकून होता है। दरिया में कभी मौजें नहीं उठती, मौजें हमेशा समंदर में उठती है, दरिया में नहीं उठती। फर्क क्या है? फर्क यह है कि दरिया देने वाला सखी होता है और समंदर लेने वाला होता है। वो समंदर होकर भी किसी को देता नहीं। आप कभी नहीं देखेंगे कि समुंदर का पानी बह के कहीं जाए, समुंदर होकर भी किसी को देता नहीं है। ये उससे बहुत छोटा होकर भी समुंदर को देता है, तो वो ले करके बेचैन है। आपने कभी देखा उसकी बेचैनी? मौजें उठती है, सर पटकती, उठती है, सर पटकती है। ये बेचैनी की अलामत है। ये सर क्यों पटक रहा है? इसलिए कि है बहुत बड़ा लेकिन बखील है, देता नहीं है। दरिया सुकून से बह रहा है, मौजें नहीं उठती, छोटा है लेकिन सखी है। पता चला अगर पुरसुकून रहना है तो मांगने वाले मत बनो, देने वाले बनो, सखी बनो। नीचे वाला हाथ दो, ऊपर वाला हाथ। तो कहते वली वो है सखावत दरिया जैसी। इतना सखी हो, लेकिन सखी हो कि चिड़चिड़ा ना हो कि मैं लोगों को दे रहा हूं। तो कहते हैं शफकत सूरज जैसी। सूर्य सूर्य के नगमे गुनगुनाए जा रहे थे तो मेरे गरीब नवाज ने कैसी बात फरमाई। फरमाया शफकत सूरज जैसे। सूरज कितना शफीक होता है आप जानते? वो जब निकलता है ना, तो जहां वो अमीर के महल में जाती है उसकी शुआएं गरीब के झुपड़े में भी जाती है। यानी सूरज के लिए अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं है, छोटे और बड़े में कोई फर्क। तो शफकत, मुंह देख के शफकत ना हो, सूरज की तरह जैसे गरीब के अमीर के महल में जा रही है शुआएं फैज पहुंचाने के लिए, गरीब के झोपड़े में भी, मैदान में जा रही है तो खेतों में भी, हर जगह उसका फैज आम है। शफकत सूरज जैसी। 2 चीजों से भी काम नहीं बनता। जमीन को बड़ी अहमियत थी हिंदुस्तान वालों के दरमियान, तो फरमाया तवाज़ु और आजिजी जमीन जैसी। जो जमीन जैसी आजिजी करे, सूरज जैसी शफकत करे, दरिया जैसी सखावत करे, अल्लाह उसको अपना वली बना लेता है। और गरीब नवाज का करम हम पर ये है कि उन्होंने 90 लाख को ईमान की दौलत अता की। बस एंड इस पर करता हूँ, गरीब नवाज वो है, जब इस्तिकामत बताने की बात आई तो इमाम हुसैन के उस बेटे ने इस्तिकामत का मुजाहरा किया, और जब करामत बताने की बात आई तो करामत भी बताई। गरीब नवाज ने अपने मलफूजात में एक बात फरमाई जो दिल को बहुत लगती है। फरमाया, मेरे अजीज, बड़े से बड़ा गुनाह करने से वो नुकसान कभी नहीं होता। गुनाह करने से, बड़े से बड़ा नुकसान बड़े से बड़ा गुनाह करने से वो नुकसान नहीं होता जितना अपने मुसलमान भाइयों को जलील करने से नुकसान होता है। किसी बड़े गुनाह से अल्लाह उतना नाराज नहीं होता जितना किसी मुसलमान को जलील करने से अल्लाह नाराज होता है। सुन्नियों, ये अहले सुन्नत का मसलक है, ये तालीम है हमारे बुजुर्गों की। बहुत गुनाह करते हो, अल्लाह उतना नाराज, अल्लाह में बचाए, लेकिन अल्लाह उतना नाराज नहीं। तो सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के नजदीक क्या है? किसी मुसलमान को जलील करना। इसलिए जिंदगी में कभी किसी मोमिन को जलील मत करना जलील, वरना अल्लाह सबसे ज्यादा नाराज उस वक्त होता है जब किसी मुसलमान को जलील किया जाता है। हो सके तो लोगों की इज्जत बचाया करो, किसी को जलील मत किया करो। आज अपनी तबीयत ये हो गई कि हम तो लोगों के आबरू पर हमला करने लगे हैं। ये ऐसा हो वैसा, हम कैसे? हमें भी तो देखना चाहिए। आप देखें
मुसलमान को जिल्लत से बचाने का अंदाज करबला में कैसे शान का है। करबला में किसने क्या किया आपको सब पता है, लेकिन मेन मुजरिम करबला का, बस मंजर पेश मंजर की बात नहीं करता, मेन मुजरिम करबला का मैं हुर को मानता हूं। इसलिए कि इमाम हुसैन सफर पे जा रहे थे, करबला के मैदान में लाने वाला आदमी कौन है, हुर है, ठीक है। वो करबला में खींच कर ना लाता तो इतने सारे मसाइल मुमकिन नहीं होते। हालांकि कातिबे तकदीर ने जो लिख दिया वो तो होना है, लेकिन मेन मुजरिम कौन है करबला में लाने का, हुर है, ठीक है। हुर वहां तक लाए, लेकिन जब लाने के बाद हुर को शर्मिंदगी हुई कि मुझसे गलती हुई, और हुर ने आकर के कहा, इमाम एतराज किया, तारीख उठा के देखें, किसी की भी तारीख आप पढ़ लें, खारजियों की भी तारीख में लिखा है, राफजियों की भी तारीख में, अहले सुन्नत की भी, कि हुर ने आकर के कहा, इमाम इस वक्त सबसे बड़ा मुजरिम मैं हूं कि मैं ही आपको जबरदस्ती मैदान करबला तक लाया हूं। मुझे नहीं पता था कि इतना सब हो जाएगा। आज मुझे एहसास है कि आप मुझे माफ कर सकते हैं, आप मुझे माफ कर सकते हैं। इमाम हुसैन कह सकते थे कि मैंने माफ किया, लेकिन आले नबी को इतना जुमला कह के भी उसको जलील करना गवारा न था। हालांकि माफ कर देना तो उसके लिए इज्जत थी, लेकिन इमाम ने सोचा कि मैं माफी के अल्फाज क्यों कहूं। आपने उसकी इज्जत बचाने के लिए माफी के अल्फाज नहीं कि उससे बढ़ के कहा, हुर तू जहन्नम से आजाद है। इसलिए कि माफ करने वाला जब किसी को माफ कर देगा कि जा मैंने तुझे माफ किया, तो माफी मांगने वाला कहीं अपने कद को छोटा महसूस करता है कि मैं माफ किया गया हूं, छोटा महसूस करता है। इमाम ने उतनी भी जिल्लत उसकी गवारा नहीं फरमाई, और क़यामत तक कैसी इज्जत बढ़ा दी इतने बड़े मुजरिम की, फरमाया कि तू जहन्नम से आजाद है। मुमकिन है कोई बदबख्त ये कह सकता था कि चलो इमाम हुसैन ने माफ कर दिया, लेकिन फिर भी तो हिसाब होगा, ये होगा वो होगा। इसलिए कि लोग सुलह के बाद भी तो मानने के लिए तैयार नहीं होते, लोग सुलह के बाद भी तो सुलह मानने को तैयार नहीं होते। तो मुमकिन है कोई तीसरा खड़े होकर के कहता कि चलो मसलियत के तहत माफ कर दिया था, उजलत में थे, घबराहट में थे, ये था वो था। इमाम हुसैन ने दरवाजा ही बंद कर दिया कि इतना बड़ा मुजरिम करबला तक लाया है, लेकिन माफी के अल्फाज कहकर हम इतना भी जलील करना किसी को गवारा नहीं करते। हालांकि इज्जत थी वो भी उससे बड़ी, यानी इतनी छोटी इज्जत देना गवारा नहीं करते, उससे बड़ी इज्जत देकर क़यामत तक के हुर के जन्नती होने का ऐलान कर दिया। का हुर आजाद, हुर को आजाद कहते हैं, आजाद को हुर कहते हैं। जा तू जहन्नम से आजाद है। इस तरीके से आबरू बचाई है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, किसी मुसलमान को जलील मत करो। और फरमाया गया, अगर तुम किसी मोमिन को जलील करोगे तो मरने से पहले पहले अल्लाह तुम्हें जलील करेगा, उसके बाद मौत अता करेगा। सुनियो, एंड पे हाथ जोड़ के कहता हूँ, तंजीमों के नाम पे झगड़े मत करो, सिलसिलों के नाम पे झगड़े मत करो, बिरादरी के नाम पे झगड़े मत करो, मोहल्ले के नाम पे झगड़े मत करो। जिसका अकीदा अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक है उससे इत्तेहाद के साथ रहो, क्योंकि अल्लाह के बंदों से जब तक मोहब्बत नहीं होगी उस वक्त तक अल्लाह से भी मोहब्बत कामिल नहीं हो सकती। उसकी मखलूक को चाहो तो खालिक की मोहब्बत खुद ब खुद पैदा हो जाएगी। और आपसे मेरी गुजारिश है, अपने उलमा का एहतराम करें, अपने हर शेख का, हर पीर का एहतराम करें, हर सुन्नी आलिम का एहतराम करें, हर जो है वो बुजुर्ग का एहतराम करें, बड़ों की ताज़ीम करें। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह सबसे पहले मुझे आप सबको अमल की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। आपसे गुजारिश है कि आप ईमान अकीदा बचाने के लिए कोशिशें करें। उसके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म सुन्नी दावत इस्लामी की तहरीक है, इससे जुड़ें और जोड़ें, अपने इलाकों में सुन्नी दावत इस्लामी का काम शुरू करें ताकि आप अपने और अपने इलाके वालों के ईमान और अकीदे को बचा सकें।